नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। दोस्तों, राधा रानी का विवाह वास्तव में हुआ भी था या नहीं, इस बात पर हमें अनेक मत देखने को मिलते हैं। कुछ मत बताते हैं कि राधा रानी ने आजीवन विवाह नहीं किया, जबकि कुछ मत ऐसे हैं जो मानते हैं कि श्री कृष्ण के वृंदावन से चले जाने के बाद राधा रानी ने गृहस्थ जीवन को बिताया था और अन्य गोपियों के समान विवाह भी किया था। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों माना जाता है कि राधा का विवाह आयन से हुआ था और आयन से ही क्यों हुआ था, किसी और से क्यों नहीं। दोस्तों, राधा रानी के पति का नाम पुराणों में हमें अभिमन्यु देखने को मिलता है। ये अभिमन्यु महाभारत वाले नहीं हैं। अभिमन्यु को स्थानीय तौर पर आयन भी कहा जाता था। आयन और राधा की कहानी हमें अधिकतम उत्तर भारत के साहित्य के क्षेत्र में देखने को मिलती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी का जिक्र ही नहीं है। कुछ साहित्यों में बताया जाता है कि वह जाति से यादव थे और महाकाली के बड़े भक्त थे, जिन्हें सांसारिक कार्यों में ज़्यादा रुचि न होकर माँ काली की भक्ति में अधिक रुचि थी। दोस्तों, कुछ पदावली में आयन यादव को एक नपुंसक भी बताया जाता है। असल में आयन अपने पूर्व जन्म में काफ़ी तपस्या कर रहे थे ताकि वह माता लक्ष्मी को अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त कर सके, किंतु नारायण ने उनकी एक न सुनी। तब उसने अपनी तपस्या को और भी ज़्यादा कठिन करना शुरू कर दिया। अनेक व्रत किए, उसने तपस्या में स्वयं को अग्निकुंड के बीच लाकर खड़ा कर दिया और यह सब देखकर नारायण को प्रकट होना ही पड़ा। किंतु नारायण ने उन्हें काफ़ी समझाया कि लक्ष्मी जी उनकी पत्नी हैं, उनकी अनंत संगिनी हैं, वो कैसे उन्हें ये वरदान दे दें कि वह उनकी पत्नी बने, यह संभव नहीं है। किंतु आयन जिद पर अड़े रहे। उसने कहा कि सारा संसार जानता है प्रभु कि आप अपने भक्तों की तपस्या का फल अवश्य देते हैं, आप मेरी इच्छा को ऐसे कैसे ठुकरा सकते हैं प्रभु। तब नारायण को भी अपना कर्म करना पड़ा और आयन को अपना कर्म करते हुए उसकी तपस्या का फल देना पड़ा। उसे वो वरदान देना पड़ा जो वो चाहता था। उन्होंने कहा कि लो, तुम्हें देवी लक्ष्मी की प्राप्ति पत्नी के रूप में होगी। मेरे अगले अवतार के दौरान जब मैं श्री कृष्ण के रूप में और देवी लक्ष्मी राधा के रूप में धरती पर अवतरित होंगे, किंतु एक शर्त है, तब तुम ना स्त्री हो गई ना पुरुष। इस वजह से राधा रानी व आयन का विवाह हुआ, किंतु उनके बीच कभी पति पत्नी के संबंध नहीं रहे। और क्योंकि राधा कृष्ण का विवाह ब्रह्मा जी द्वारा बालपन में ही हो गया था, भांडी नामक स्थान पर, इसलिए आयन से उनका विवाह वैसे भी मान्य नहीं कहा जा सकता। राधा रानी के लिए ये विवाह एक जन्म के कर्तव्य से बढ़कर कुछ भी नहीं रहा। उनका हृदय, उनकी आत्मा सदैव श्री कृष्ण को समर्पित रही। आयन को राधा जी का नाम का पति या मिथ्यापति कहा जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे क्षेत्र साहित्य भी हैं जो ये बताते हैं कि श्री कृष्ण के वृंदावन से चले जाने के बाद राधा रानी और आयन भी वृंदावन छोड़कर किसी और स्थान पर जाकर बस गए, जहाँ पर उन्होंने राधा रानी के श्री कृष्ण के प्रति प्रेम को समझा, उसमें उन्होंने विघ्न उत्पन्न नहीं किया। राधा रानी सदैव श्री कृष्ण को समर्पित रहीं और इस प्रकार उन्होंने एक आम गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। लेकिन आज भी यदि अधिकतम मतों की माने तो राधा रानी ने श्री कृष्ण के वृंदावन से चले जाने के बाद कभी भी विवाह नहीं किया। वह सदैव अविवाहित रहीं और किशोरी जी ही रहीं, क्योंकि उन्हें किशोरी जी होने का वरदान भी मिला था। वो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में डूबी रहीं और उनसे शादी होने के तर्क को ये लोग मिथ्या मानते हैं। लेकिन बंगाल में और कुछ पदावली में काफ़ी हद तक हमें आयन के होने के मत मिलते हैं। शायद कभी राधा और आयन का विवाह हुआ था। वास्तव में राधा रानी के और हम सभी मनुष्यों के एकमात्र पति तो श्री कृष्ण ही हैं और रहेंगे भी, क्योंकि पति का वास्तविक अर्थ होता है वो जो कि हमारे सर्वस्व की सदैव रक्षा करे, उसका मान करे, और श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी में इतना सामर्थ्य हो ही नहीं सकता। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। साथ ही वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही अद्भुत अनसुनी कहानी देखने को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।